नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आज अपने YouTube चैनल पर एवं कृष्णा कोचिंग क्लासेस तारापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं अल्फ़ाबेट, हिंदी का अल्फ़ाबेट। कौन सा चैप्टर भैया? अल्फ़ाबेट पढ़ाने चल रहे हैं, तो थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक देना, जो कि आपको जो पढ़ाने चल रहे हैं आपको लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक भैया, तो स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहें कि वर्णमाला, क्या बताना चाहेंगे? वर्णमाला, वर्णमाला जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का निश्चित क्रम ही, वर्णों का निश्चित क्रम ही, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही, वर्णों का सार्थक क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला का सबसे सटीक एवं व्यवस्थित एवं सबसे अच्छा परिभाषा जो है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही, वर्णों का सार्थक क्रम ही और वर्णों का निश्चित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक भैया, तो वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी ध्वनियाँ। क्या जानेंगे? हिंदी ध्वनियाँ। तो सबसे पहले क्या आता है? स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर मुख्यतः वैसे लोग कहते हैं 13, लेकिन मुख्यतः होते कितना है? 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11। तो कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंक, आहा, अंक, आहा। जो अंक आहा है उसको बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अयोग वाह। इसको अयोग वाह के अंतर्गत इसको रखते हैं, अयोग वाह। अयोग वाह दो है, जिसमें अंगा जो है वह क्या है? अनुस्वार है। वह क्या है? अनुस्वार। और आहा क्या है? आहा को विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। और इसी में जो छोटा आ है, छोटा आ क्या है? इसको बोलते हैं कोमल वर्ण, कोमल वर्ण अथवा शहीद वर्ण अथवा उदासीन वर्ण, अथवा उदासीन वर्ण। इसको बोलते हैं छोटा आ को कोमल वर्ण, शहीद वर्ण अथवा उदासीन वर्ण। तथा छोटा आ हो गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसको किसको रखते हैं? इसको किसमें रखते हैं? इसको रखते हैं संधि स्वर के अंतर्गत रखते हैं। किसमें? संधि स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसको संधि स्वर के अंतर्गत रखते हैं, संधि स्वर। इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर, इसको बोलते हैं गुरु स्वर। ठीक भैया, इसी को हम तीनों नाम से जानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री। ये क्या है? ये जो है वह मूल स्वर भी कहते हैं इनको, इनको बोलते हैं मूल स्वर। किसको बोलते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको बोलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर भी उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मूल स्वर बोलते हैं। लेकिन ए, आई, ओ, आओ को हम क्या बोलते हैं? स्वर, संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर, क्योंकि इनको मुख्यतः ये जो होते हैं इनका निर्माण होता है स्वरों के संयोग से। ये कैसे बनते हैं? स्वरों के संयोग से बनते हैं। क्या? संयुक्त स्वर। इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वह स्वरों के, किसके? स्वरों के संयोग से होता है। जैसे ए कैसे बनता है? छोटा आ धन, छोटा आ धन ई, छोटा आ धन ई, ए बनता है। क्या बनता है? ए। तो ये भी छोटा आ भी स्वर है और छोटी ई भी क्या है? स्वर है। तो ये स्वरों के संयोग से बना जो ए, क्या बना? ए। ए क्या है? संयुक्त स्वर है। स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? स्वरों के संयोग से परस्पर जिसका निर्माण हो वही संयुक्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। ऐ क्या भैया? ये भी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण कैसे होता है? छोटा आ धन ए, अथवा इसको हम लिख सकते हैं बड़ा आ धन छोटी ई, बड़ा आ धन छोटी ई, तब भी ऐ बनेगा। पूछो कैसे? कई लोग कहते हैं ये सही है, लेकिन ये गलत नहीं भैया, गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि छोटा आ और ए लिखे हैं तब ऐ बना है। तो ए कैसे बना है? छोटा आ धन छोटी ई मिलकर छोटा आ धन छोटी ई, तो छोटी ई छोटा आ छोटा आ और छोटा आ बड़ा आ होता है कि नहीं होता? फिर छोटी ई इसको हम ले लीजिए हुआ कि नहीं हुआ? आय होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भैया?
यही बड़ा आ धन छोटी ई लिखते हैं, आय बना कि नहीं बना। इसी प्रकार भैया ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, गलत नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों के मन में ये छोटा सा डाउट हो तो कृपया करके उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। कहाँ कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। ठीक भैया, फिर देखिए इसके बाद आता है ओ। ओ क्या भैया, ओ छोटा आ धन छोटा ऊ, छोटा आ धन छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। कौन कौन स्वर मिलकर, छोटा आ और छोटा ऊ ये दोनों ही स्वर हैं। क्या है, स्वर हैं। ये इन दोनों के परस्पर संयोग से हमारा जो ओ का निर्माण हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की अगर कोई संख्या पूछे तो वह 4 है, 1 2 3 4। इन चारों को संयोग ही हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक भैया, ए आए ओ औ ये चारों क्या है, संयोग है। ठीक भैया, सॉरी संयोग इन चारों जो है वही क्या है, संयुक्त स्वर हो। ठीक भैया, औ क्या आता है, औ का निर्माण कैसे होता है, छोटा आ धन ओ, छोटा आ धन ओ इज इक्वल टू औ। अथवा इसको भी, इसमें भी थोड़ा अपवाद है भैया। कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं सिर्फ यही है, कसम खा लें यही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। नहीं भैया, छोटा आ धन ओ के अलावा हम इसको लिख सकते हैं बड़ा आ धन छोटा ऊ इज इक्वल टू औ होता है। बड़ा आ, सॉरी यहाँ पर नहीं लिख रहा है, बड़ा आ यहाँ लिख देते हैं, बड़ा आ धन छोटा ऊ इज इक्वल टू औ भी होता है। इससे भी मिलकर औ बनता है। ठीक भैया, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, अब इसको हम रेस कर देते हैं भैया, इसको रेस कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा कि संयुक्त स्वर कैसे बने हैं। ठीक, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी भैया, 4 है। उसके बाद देखिए कंठ। कंठ, कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कंठ के अंतर्गत आता है का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, फिर क्या, तालव्य, चा, छा, जा, झा, इया। ये क्या है, ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। चा, छा, जा, झा, इया ये किसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य। अब तालव्य के बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंतर्गत आता है टा वर्ग। कौन से वर्ग, टा वर्ग। जैसे ता, था, डा, धा, अड़ा ये किसके अंतर्गत आते हैं, मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या आता है, दंतव्य। मूर्धन्य के बाद दंतव्य और दंतव्य के बाद ओष्ठ। क्या आता है, ओष्ठ। अब दंतव्य के भी कौन कौन से आते हैं, ता, कचट टप ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक भैया, ये किसके अंतर्गत आ गए, ओष्ठ के अंतर्गत आ गए। ठीक, ये देखिए इनको पहले समझ लीजिए। इनको अगर इस वर्णों इस क्रम में हम गिनते हैं, इस क्रम में अगर इनको हम रखते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय वर्ण। नीचे अगर हम गिने तो द्वितीय वर्ण, नीचे गिने तो तृतीय वर्ण के अंतर्गत गा, जा, अंगा, या गा, सॉरी या, जा, डा, टाठा, डा, दा और वा, बा को रखा गया। ठीक भैया, धा इसको बोलते हैं तृतीय वर्ण के, इसको बोलते हैं चतुर्थ। तृतीय, चतुर्थ इसको रखा गया, इसको बोलते हैं पंचम। इसको किसके वर्ण में, पंचम। और पंचम वर्ण जितने होते हैं, जितने भी पंचम वर्ण होते हैं वहाँ होते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्योंकि उनका उच्चारण जो होता है क्रमशः हमारे नासिक मतलब नाकों के माध्यम से होता है। उनसे बोलिए। अभी देखिए आपका कुछ आवाज आपके नाकों के माध्यम से निकलता है, जैसे अंगा। अंगा बोलिए, अंगा बोलिए। अंगा आप अगर नाक को पकड़ लेंगे तो शायद आपकी आवाज सही से नहीं निकली। बोलो अंगा, नहीं निकल रहा है ना। इया पकड़ तबे, अड़ा, ना ये क्या होते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार, सॉरी अनुस्वार नहीं है, सॉरी भैया, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक अथवा नासिक भी कहते हैं। अनुनासिक अथवा नासिक वर्ण कहते हैं भैया इनको। ठीक है, नासिक अथवा अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक भैया, फिर देखिए आपका जो इसमें का, चा, सॉरी चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा ये जो है ये है स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी इनको बोलते हैं। ठीक भैया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, अंतस्थ।
अंतस्थ, अंतस्थ के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? अंतस्थ के अंतर्गत रखा गया है या रा लावा, या रा लावा इसको रखा गया है किसके अंतर्गत? अंतस्थ के अंतर्गत। और या और वा जो है वह है अर्ध, अर्ध स्वर। या और वा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। लेकिन रा को क्या बोलते हैं? लुंठित, लुंठित वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण अथवा प्रकंपित वर्ण। क्या बोलते हैं? प्रकंपित वर्ण भी इसको बोलते हैं, लुंठित अथवा प्रकंपित वर्ण बोलते हैं। ला, ला को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। क्या भैया बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण क्रमशः पार्श्व के माध्यम से होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण। और इन दोनों का योग ही दंत मूल कहलाता है। इन दोनों का योग ही क्या? रा और ला ही हमारे क्या है? दंत मूल हैं। क्या है भैया? दंत मूल हैं। ठीक भैया। फिर आगे देखिए, अंतस्थ के बाद क्या आता है? अंतस्थ के बाद आता है उष्म। उष्म के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? उष्म के अंतर्गत रखा गया है बड़ा सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और था। ये क्या होते हैं? ये उष्म होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से थोड़ा सा उष्मा, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। उष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी। क्या होता है? थोड़ा सा गर्म हवा। जैसे सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, सा कहोगे तो हमारे जैसे अंदर से थोड़ा सा गर्मी निकलता है, वही क्या कहलाता है? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के अंतर्गत इनको क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक। उसके बाद उष्म व्यंजन के बाद आता है, उष्म के बाद हमारा नंबर आता है, क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। क्या आता दिया? संयुक्त व्यंजन। हमने पहले बताया था, क्या बताया था? संयुक्त स्वर। लेकिन अब की किसकी बारी है? संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या सिर्फ 4 है। कौन कौन से? सिर्फ 5 नहीं भैया, 4, सिर्फ 4 हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? देखिए, छल, प्रिंग, या और सरा। और सरा को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित वर्ण बोलते हैं। इसको मिश्रित वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित वर्ण बोलते हैं। और देखिए, छा इंग्लिश में क्या होता है? के एस एच ए होता है इसका, तो के से का बन गया, का प्लस या बड़ा सा, का प्लस बड़ा सा का योग करेंगे तो हमारा क्षय का निर्माण होता है। छा क्षत्रिय वाला क्षय का निर्माण होता है। फिर इसका होता है टी आर ए, टी से ता बन गया, हलंत लगाएंगे, आर में हलंत लगाएंगे, इक्वल टू प्लस करेंगे, इक्वल टू बन जाएगा तरह। ये भी किसके अंतर्गत आ गया? मिश्रित व्यंजन के अंदर, सॉरी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ गया। क्या? जे, जे वाई ए, क्योंकि जी वाई होता है क्या का, लेकिन इसका लिखेंगे जे वाई ए, जिससे हमें याद होगा जे से जा हो गया प्लस या क्या होता है? या हम के वाई ए क्या हो गया? इया लिखेंगे, इक्वल टू या हो जाएगा। क्या लिखेंगे? या। ठीक भैया, ये हो गए हमारे ज्ञान के। ठीक, तो हमारा देखो इनका ये अवसरा होता है यस एच आर ए, तो हो गया सा प्लस रा इक्वल टू सरा। सॉरी सरा यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ कर देते हैं यस एच आर ए बड़ा सा प्लस रा इक्वल टू सरा। क्या बन गया? सरा। ये भी हमारे क्या हो गए? क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक भैया, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो लगभग वर्णमाला के सभी कॉन्सेप्टों को धीरे धीरे करके हमने बता ही दिया है। ठीक, जो बच रहा है इसमें, अब देखिए ये वीडियो लगातार हम बनाते रहेंगे। अब तक तो नहीं बनाए लगातार, लेकिन अब थोड़ा लगातार ही बनाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहना। जहाँ ना समझ में आए वहाँ समझ में लाने की कोशिश, बस आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको थोड़ा बताने की कोशिश करना कि यहीं पर थोड़ा नहीं समझ आया, हम उसको आप लोगों को अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक भैया, तो हम चाहते हैं एक बार आप लोगों का फिर से क्या कर दें? रिपीट कर दें भैया, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, घबराइए मत, आप लोगों का एक बार हम और रिपीट करेंगे। जितना पढ़ाए हैं उतना टोटल बताएंगे। क्या करेंगे? टोटल बताएंगे। ठीक, देखिए रिपीट करने से ये होता है कि हमने, आप लोग सोच रहे हैं तो पता नहीं कब बक 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 कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब समझ लीजिए ना, अब तो समझ में आएगा। देखिए, स्वर के अंतर्गत हमने बताया किसको किसको रखा गया है। किसको रखा गया? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ आओ। ठीक, ए आई ओ आओ, इतने को क्या किया गया है? रखा गया है। नहीं दिख रहा है? ए आई
ओ आओ इनको रखा गया। ठीक भैया, रखा गया है कि नहीं रखा गया है? रखा गया है। फिर अयोग वाह, क्या अयोग वाह, अयोग वाह के अंतर्गत किसको रखा गया है? अंक और आहा, अंक और आहा को रखा गया है। किसको किसको रखा गया है? अंक और आहा। तो अंक क्या है? ये हमारा होता है अनुस्वार। अनुस्वार बताइए क्या होता है? विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग। और इसका उच्चारण अनुष्ठान क्रमशः कैसे होता है? छोटा आ धन माँ होता है, अंक होता है। क्या होता है? अंक। ये होता है हमारा उच्चारण का नासिक। क्या होता है? नासिक। अनुनासिक वर्ग के अंतर्गत आता है, नासिक होता है। ठीक। आहा, आहा होता है कंठ। आहा का अनुवाद छोटा आ धन आहा इक्वल टू आहा। तो यह कंठ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कंठ के। इसका उच्चारण क्रमशः किसके माध्यम से होता है? कंठ। कंठ मतलब क्या होता है? गला। गले के माध्यम से इसका क्रमशः हमारा क्या होता है? उच्चारण होता है। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? कंठ के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? मूल स्वर अथवा लघु स्वर, इसको बोलते हैं मूल स्वर अथवा लघु स्वर। किसको? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? इसको हम रखते हैं मूल स्वर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मूल स्वर के अंतर्गत। किसको रखते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। किसके अंतर्गत रखते हैं? क्रमशः इसको हम मूल स्वर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक भैया, लगभग हमें जहां तक उम्मीद है कि ये तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो गया होगा। तो मूल स्वर अथवा लघु स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं? तो दोनों इसी का नाम है। मूल और लघु दोनों इसी का क्या है? नाम है। ठीक भैया, इनकी संख्या अगर कोई पूछ ले तो 4 होते हैं। कितने होते हैं इनकी संख्या? 4 होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद क्या हमने बताया था? क्या बताया था भैया? कंठ। कंठ वर्ड बताया था। इसके बाद हमने क्या बताया था? कंठ वर्ड। कंठ वर्ग में किसको किसको रखा गया है? कंठ वर्ग में का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग। अब का वर्ग का मतलब हो गया का खा का अंगा। ठीक है। उसके बाद तालव्य, तालव्य। और तालव्य के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? तालव्य के अंतर्गत रखा गया है चावल। किसको रखा गया है? चावल। उसके बाद फिर मूर्धन्य के अंतर्गत रखा गया है टा वर्ग। किसको रखा गया है? टा वर्ग रखा गया। कौन सा वर्ग रखा गया भैया? टा वर्ग। ठीक। उसके बाद दंत। दंत के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? टा वर्ग। उसके बाद ओष्ठ के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? पा वर्ग। ओष्ठ के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? पा वर्ग को। पा वर्ग को किसके अंतर्गत रखा गया है? ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक भैया, इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? ओष्ठ के अंतर्गत। ठीक भैया, ये तो लगभग आप लोग कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद देखिए लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण अथवा प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण किसको कहते हैं? लुंठित वर्ण अथवा प्रकंपित वर्ण किसको कहते हैं? रा को। किसको कहते हैं? रा को। रा को हम क्या कहते हैं? लुंठित अथवा प्रकंपित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लुंठित अथवा प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट जो बताना होगा उसको कल बताएंगे। कब बताएंगे? कल बताएंगे, क्योंकि कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा भूख लग जाता है भैया। अभी जानते हो कितना टाइम हो रहा है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया गया कोचिंग। सुबह 6 बजे से पढ़ाते पढ़ाते अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 बज गया। कितना? 1 बज गया। अभी तक क्या खाए हैं? सिर्फ 2 रोटी। कितना? 2 रोटी। तो चलकर भैया कम से कम खा पी लेना। तो खा पी कर ही हम क्या करेंगे? वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए अब हिम्मत नहीं है। हिम्मत बोलने की थोड़ी सी बहुत है हो, लेकिन बोलने की थोड़ा मतलब मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। रियल बात ये है हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, तो
तो कल बताएंगे, ठीक है। इसके इसी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, बल्कि एक बार अल्फ़ाबेट हम फिर से रिपीट कर देंगे। क्या कर देंगे? फिर से रिपीट कर देंगे और आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो हमें भैया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कुछ ना कुछ कि हमको समझ में यहाँ से नहीं आया, ठीक। हम बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक भैया। तो आज का जो वीडियो है आज यहीं पर बस, नेक्स्ट अगले दिन हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। नमस्कार।